हेलो गाइस, मी आकाश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में अवध के कल्चर, अवध के खानों की वैरायटी के बारे में बताऊंगा कि अवधी खाना क्या होता है। अवधी खाना मुगलई नहीं है, क्या है जो दोनों में अलग बनाना है यह बताता है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ अवधी और मुगलई खाने का स्वाद। जिसने चखा है वह इन दोनों व्यंजनों के बारे में अच्छे से जानता होगा। लखनऊ में ये तो दोनों कुछ इस तरह से घुले मिले हैं कि कई बार बताना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी रेसिपी मुगलई है और कौन सी अवधी। दिलचस्प बात यह है कि कई लोग इन दोनों को एक ही मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों में ऐसे कई बड़े अंतर हैं जो उन्हें अलग बनाते हैं। वो अंतर कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहला है मसालों का अलग मिश्रण। मुगलई भोजन अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि मुगलई खानों में बहुत शौकीन होते हैं। जो मुगल के लोग होते हैं वो मुगल खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, लिहाजा उन्होंने नए नए व्यंजनों को चखा। मुगलई व्यंजनों में मसाले, दूध और क्रीम का खूब प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि मुगलई व्यंजनों को वसा, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का बढ़िया स्रोत माना जाता है। जबकि अवधी खाने को बनाने के लिए अलग अलग तरह के मसालों का उपयोग नहीं किया जाता। उनके लिए कम मसालों वाला मुट्ठी भर मिश्रण ही काफ़ी होता है। एक बात और, अवधी भोजन को बहुत ही धीमी आग पर पकाया जाता है। इसी कारण भोजन में सभी पोषक तत्व बरकरार रहते हैं, खास तौर पर तब उसे मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। दूसरी बात, दम स्टाइल ऑफ कुकिंग। प्रेशर कुकर के आविष्कार से पहले अवध की पाक प्रतिभा के दम स्टाइल ऑफ कुकिंग का आविष्कार किया था, जो कि अपने आप में खास है। खास इसलिए है क्योंकि यह न केवल खाने के स्वाद, सुगंध और को बरकरार रखता है, बल्कि आधुनिक प्रेशर कुकर के विपरीत पोषक तत्व के रूप में बहुत अधिक था। यह प्रेशर कुकर से बिल्कुल अलग है। यह स्टीम को बाहर निकालने से रोकता है। आज के दौर में भले ही बर्तन के स्टीम एग्जॉस्टिंग पॉइंट्स को सील कर दें, धीमी आंच पर खाना पकाने का प्रचलन कम हो गया हो, मगर यह एक विशिष्ट अवधी शैली है जो मुगलई कश्मीरी भोजन को एकदम अलग बनाती है। बिरयानी के सुगंध व स्वाद। अवधी बिरयानी बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं होती, बावजूद इसके जब वह अपने आप मुंह को पानी ला देती है तो इसकी सुगंध दिल खुश कर देने वाली होती है। इसे बनाने के लिए आमतौर पर मीट और चावल का उपयोग किया जाता है। अवधी बिरयानी को पकाने के लिए एक खास किस्म का तरीका अपनाया जाता है। इसके तहत बिरयानी को खास तरह के डेक में रखकर एकदम धीमी आंच में तैयार किया जाता है, जबकि इसकी तुलना में मुगलई बिरयानी बिल्कुल अलग तरीके से तैयार की जाती है। इसमें मसालों में खूब यूज़ किया जाता है। यही कारण है कि दोनों में एक स्वाद से जुदा होते हैं। कबाब के अलग अलग रूप। खाने के शौकीन लोग अपनी गुड लिस्ट में कबाब का नाम जरूर होता है। वैसे भी कबाब का भारत में एक लंबा इतिहास रहा है। मुगलों के आने से पहले यह मुस्लिम शासक के व्यंजनों का एक हिस्सा था। प्रसिद्ध इतिहासकार इब्न बतूता ने सल्तनत काल में भी चिकन कबाब का जिक्र किया था। पूरे भारत में लगभग सभी शाही रसोई में कबाब आम है। कबाब के कई रूप हैं जो भारत में ही जन्म लिए हैं, जैसे टुंडे कबाब, गलावटी कबाब और चैपी कबाब। इसके कुछ उदाहरण हैं। खाने में इन जैसे कुछ मशहूर क्या प्रयोग किए जाते हैं। अवध और मुगलई की बात करें तो वास्तव में इन दोनों के बीच मुख्य अंतर यह है कि पूर्व व्यंजनों के अधिकांश कबाब कढ़ाई में तले हुए होते थे, जबकि तंदूर में नहीं पकाया जाता था। अवध के नवाब निश्चित रूप से मुगलों से प्रभावित होते थे। उन्होंने भोजन में इसका असर दिखाई देता था। बावजूद इसके अवधी भोजन में व्यंजन में इत्र का प्रयोग, स्टीम कुकिंग, घी का प्रयोग करके कई नई तरीकों का प्रयोग किए गए, जिन्होंने अवधी खाने को मुगलई से अलग कर दिया। अब बात करते छठे नंबर की, व्यंजन जिसके लोग दीवाने हैं। यूँ तो अवधी और मुगलई खाने की लिस्ट में कई सारे व्यंजन हैं, फिर भी कुछ खास यह की बात है कि अवध में मुर्ग मुसल्लम, सीख कबाब, टुंडे कबाब, मक्खन मलाई, कटोरी चाट, दही भल्ले, वार की पराठा, कुल्फी फालूदा और मटर कोरमा का आप स्वाद ले सकते हैं। वहीं मुगलई खाने में आप मुगलई पुलाव, शाही टुकड़ा, मटन सीख कबाब, रोगनी नान, नरगिश कोफ्ता, मटन कढ़ाई, मटन बिरयानी, मुर्ग मलाई कबाब को आप ट्राई कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे खाने हैं जिनके लोग दीवाने हैं।
तो अगली बार आप जब भी कबाब बिरयानी जैसे भोजन का आनंद लें तो इस बात को लेकर कंफ्यूज न हो कि अवधी और मुगलई खाने में क्या अंतर है। आप इसको स्वाद को बनाने के लिए तरीकों से अंदाजा लगा सकते हैं वो कौन से भोजन हैं। साथ ही अपने आप मुगलई और खाने से जुड़ा कोई भी अंतर जानते हैं तो आप हमें बताइए कि आपको मुगलई खाना क्यों पसंद है और कैसे पसंद आया। आपने जान लिया कि अवधी खानों में और मुगलई खानों में अंतर क्या है। अब आपको बताते हैं कि आवश्यक और स्वाद और महक दोनों का संयोजन क्या है। लखनऊ को अपनी अवधी व्यंजन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। कोरमा और कबाब से लेकर ब्रेड, चावल, मिठाइयाँ आदि यहाँ बहुत ही विशिष्ट तरीके से बनाई जाती हैं तथा इसे पकाने के लिए कई विशिष्ट पेशेवर रसोइयों द्वारा संक्षेप भी किया गया। इन व्यंजनों को विशिष्ट केवल इन्हें मिलाई जाने वाली सामग्री ही नहीं बल्कि इन्हें विशेष सुगंध भी दी जाती है जो इन्हें औरों से अलग और विशेष बनाती है। यह जरूरी नहीं है कि कोई भी व्यंजन केवल उसमें मिलाई जाने वाली सामग्री के कारण ही विशेष बने। सुगंध भी व्यंजन की बहुत ही विशिष्ट प्रणाली है। किसी भी भोजन व व्यंजन को उसकी महक उसके पाक अनुभव का एक प्रमुख हिस्सा है। भोजन के लिए जितना जरूरी उसका स्वाद है उतना ही जरूरी उसकी महक भी है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। भारतीय व्यंजनों में यह अंतर संबंध पश्चिमी देशों की अपेक्षा अधिक दिखाई देता है क्योंकि प्राचीन काल से ही भारतीय व्यंजनों में स्वाद के साथ साथ उसकी महक को भी ध्यान केंद्रित किया जाता रहा है। राष्ट्रीय तौर पर बनाए गए पकवानों में कुछ ऐसी महक का इस्तेमाल किया जाता है जो कि उसे आम जनता के सामने पकाए गए व्यंजनों से भिन्न होती है। व्यंजनों को महक देने के लिए अंत में प्राकृतिक सामग्री जैसे फूल, जड़ों, फलों इत्यादि के रस को मिलाकर इसका व्यंजनों में स्वाद बढ़ाया जाता है। यह परंपरा मुगल और काल से ही अत्यधिक लोकप्रिय है। भोजन की महक और स्वाद व्यक्ति के व्यवहार, धारणा और समग्र स्वास्थ्य पर कुछ अंतर डालती है। विशेषज्ञों का कहना है कि रोजमर्रा की कुछ बुनियादी संवेदनाओं का उत्पादन करने के लिए स्वाद और महक का एक साथ काम करना जरूरी है, भले ही हम महसूस न करें पाएं। स्वाद की संवेदना या अनुभव वास्तव में भोजन को बहुत एक संयोजकशील बना देती है और इसी कारणों से इसे मुगल खाना या अवध का खाना कहा जाता है। सो गाइज, आपने जान लिया इस वीडियो में कि अवधी खाना और मुगलई खाना क्या होता है। वैसे इस वीडियो के मेरे बनाने के मेन तौर था कि अवधी का खाना होता कैसे है, लेकिन अवध के खाने में और मुगलई खानों में क्या डिफरेंस है मैंने आपको ये भी बताया। सो गाइज, इस वीडियो के थ्रू आपने अवधी खाना और मुगलई खाने के बारे में आपने जान लिया तो वीडियो को एक अपना लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पर नया है, चैनल को फर्स्ट टाइम देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल वाला बटन प्रेस करिएगा जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं इस तरह की अपनी वीडियोस चैनल पर लाता रहता हूँ। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड गुड बाय बाय।